मनुष्य कोरे कागज़ की तरह पैदा होता है। उसमें गीता लिखी है या गाली, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः स्वागत और अभिनंदन और एक नए प्रकरण के साथ। और आज का जो हमारा प्रकरण है वो वर्णमाला में आधा अक्षर है। अब आधा अक्षर का मतलब क्या हुआ? जो पूरा ना हो वो आधा है, यानी जो अधूरा है वो आधा है। हंसी हारी होगी ना? हाँ, जितने भी हमारे व्यंजन हैं, मैंने बताया है आपको ना कि हमारी वर्णमाला दो भाग में बटी है, स्वर और व्यंजन में। तो जितने हमारे व्यंजन हैं यानी क से ज्ञ तक, वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन में आ स्वर लगा होता है, ठीक है। जब यही स्वर उससे अलग हो जाते हैं तो हमारे अक्षर आधा हो जाता है। तो चलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं। तो बच्चों, इसको सबसे पहले हम जानिए आप इसकी परिभाषा कि जो वर्ण स्वर विहीन होते हैं उन्हें आधा अक्षर कहा जाता है। यानी जिन वर्णों में आ नामक स्वर हटा दिया जाता है। देखिए, ये का में हलंत लगा है प्लस आ, तब ये का बनता है। अब ये आ जो है वो नाराज हो गया किसी दिन और चला गया, अब बेचारा क अधूरा रह गया। अब वो इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए दूसरे अक्षर में समाहित हो जाता है। तो समझ में आया कि आधा अक्षर जो हमारी वर्णमाला है और उसमें जो व्यंजन है वो कई तरीके से लिखा जाता है। कुछ पाई वाले अक्षर होते हैं, कुछ हुक वाले अक्षर होते हैं और कुछ हमारे गोलाकार अक्षर होते हैं। उनको हम आधा अक्षर लिखते कैसे हैं, पहले इसको जानिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाई वाले अक्षर की। किसकी बात करेंगे? पाई वाले अक्षर की। पाई वाला अक्षर समझ रहे हो ना, जिसके बगल में एक पाई लाइन, खड़ी लाइन, पड़ी लाइन पढ़े हैं ना आप। तो जैसे माँ है तो माँ में ये है ना, देखिए माँ में ऐसी लाइन है, जब इसको हम खत्म कर देते हैं तो माँ आधा ऐसा हो जाता है। ये खा है, इसकी ये पाई अगर हम खत्म कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। गा है, इसकी पाई हम हटा देंगे तो ऐसा। चा की पाई हटा देंगे तो ऐसा। आदि अक्षर जो भी पाई वाले अक्षर होते हैं उनको ऐसे आधा लिखा जाता है। अब हम हुक वाले अक्षर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? हुक वाले अक्षर की बात करेंगे। अब हुक वाला अक्षर वर्णमाला में कितना है? दो है, एक क है और एक फ है। और इसको हुक वाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देखिए ना, ये बिल्कुल कपड़ा टांगने वाला हुक जैसा नहीं लग रहा आपको? तो इसमें हम इसको हुक को वहां से हटा देते हैं, यानी बीच से यहाँ से काट देते हैं। तो ये हमारा क और फ ऐसे लिखा जाता है। अब गोलाकार अक्षर, अब हमारे इस व्यंजन में गोलाकार अक्षर होते हैं, जैसे ट और ठ, ड। तो ये गोलाकार अक्षर को आधा नहीं लिखा जाता, और लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है? हलंत के रूप में लिखा जाता है। इसके नीचे ऐसे चिन्ह लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप समझिए कि जो हमारे पाई वाले अक्षर हैं उनको आधे रूप में ऐसे लिखते हैं, और जो गोलाकार अक्षर होते हैं उसको हम हलंत के रूप में लिखते हैं, उसको आधा बनाते हैं, ठीक है। अब रेफ के रूप में, रेफ यानी मैंने रा बताया था ना, एक वीडियो मैंने दिया हुआ बहुत अच्छे से, वो आप लोग जाके जरूर देखिएगा। तो रेफ के रूप में, ये रेफ के रूप में हम रा को कैसे लिखते हैं ना, रेफ यानी उड़ंती रा जिसकी बात हम करते हैं। जैसे हमने यहाँ क और र बीच में पढ़ा जाएगा तो कर्म पढ़ा। फिर पदेन के रूप में, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि पदेन के रूप में हम रा कैसे, जो पदेन का मतलब समझ रहे हो, जो रा वर्णों के पैरों के पास लगते हैं उन्हें पदेन रा कहते हैं। तो जैसे ये देखिए, ये अक्षर के पैर में लगा हुआ ना, तो क्र म ये रा लगा हुआ है, और ये एक ये रा होता है पदेन में और एक रा और होता है पदेन में। ये वाला मैंने यहाँ नहीं लिखा, जैसे ये चीज होती है ना, ये रा होता है एक और पदेन में, ठीक। तो ये पदेन वाला हो गया। अब री के रूप में भी आप समझिए, री और रा में फर्क है, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। तो इस तरह से लिखा जाता है, इसको हम पढ़ते हैं कृपा, ठीक। तो ये आपको जोड़ेंगे, जिससे आपको आधे अक्षर का इमला लिखना या आधा अक्षर और पूरा अक्षर में जो कंफ्यूजन होता है वो चीज़ नहीं आएगा। सबसे पहले बच्चों, जब हम आधे अक्षर को बोलते हैं तो आधे अक्षर में समय पूरे अक्षर का आधा हो जाता है, इसीलिए उसको आधा अक्षर बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला गया कि आप लिखो बच्चा, और आपने लिखा बच्चा। क्यों? क्योंकि आपने पूरा उसको बोला, आधा आपने नहीं बोला। तो जब सामने वाला बोल रहा है तो उसको ध्यान दीजिए कि उसने बोला बच्चा,
तो एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, आधे अक्षर जो च है वो आधा है, उसमें वक्त आधा लग रहा है। और पहली चीज़, या दूसरी तरीके से समझ लिए कि बा ने चा को खा लिया और दूसरे चा की उल्टी कर दी, बच्चा, इस तरह से आप समझिए। जल्दी। तो और ये दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम आधे अक्षर को बोलते हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाता है। आप कुछ भी बोल कर देख लीजिए, जब आप आधा अक्षर बोलेंगे आपका पेट हल्का सा अंदर की तरफ जाएगा, बाबा रामदेव की हो तरह हल्का सा अंदर जाएगा। बच्चा, जल्दी। तो ये आधे जितने वर्ण होते हैं, जो आधा अक्षर आएगा वहाँ श्वास जो है अंदर की तरफ जाएगा, बच्चा। अच्छा, आप इस चीज़ को बोलकर देखिए। इसमें आपको दो चीज़ में आप जोड़िए, एक आपका पेट अंदर की तरफ हल्का सा झटका लेता है, अच्छा, बच्चा, जल्दी, सस्ता। और दूसरी चीज़ आप जोड़िए कि पहला अक्षर दूसरे अक्षर को खाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो तीसरे अक्षर की उल्टी कर देगी। कैसे? बच्चा, अच्छा, सस्ता। इस तरह से अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे या इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो उनकी गलतियां थोड़ी कम हो जाएंगी। चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं पाई वाले अक्षर में। मैंने बताया था ना कि पाई वाले अक्षर कौन से होते हैं, जब उनका पाई यहाँ हटा दिया जाता है तो वो अक्षर आधे हो जाते हैं। उनका उदाहरण देखिए, अ न त, इसको भी वैसे पढ़ी, अंत, अ म अम्मा, ब च चा बच्चा, स ज जा सज्जा, जल्द, सख्त, है ना, सस्ता। ये हमारा हो गया आधा अक्षर। अब क्या हुआ, इसको भी वैसे बोल के देखिए जैसे मैंने कहा था, धक्का, मक्खी, इक्का, रफ्तार, कोफ्ता, हफ्ता। ये हमारे हुक वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, हुक वाले दो अक्षर हैं हमारे पूरे वर्णमाला में। गोलाकार, अब गोलाकार में हलंत लगता है, देखिए क्या हुआ, चिट्ठी, क्या हुआ, चिट्ठी, भुट्टा, लट्ठा, चट्ठा, हड्डी, है ना, उत्तेज, आह्लाद। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, उस वाले वीडियो में जरूर देखिए। अब यहाँ बात आती है रेफ वाली, है ना। रेफ वाले में क्या होता है कि उड़ंती रा होती है और दो वर्णों के बीच में पढ़ा जाता है। तो पर्वत, पर्वत, फिर इसको हम बीच में कर्म, कर्म, अथर्व, अथर्व। जो वर्ण के ऊपर ये उड़ंती रा यानी रेफ हमारा लगा होगा वो उसके बगल वाले बीच के अक्षर में पढ़ा जाएगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। आशी, और ये देखिए यहाँ रा होगा आशीर्वाद, ग और ये वाला र यहाँ गर्मी, धर, महात्मा, तर्पण। तो ये हमारा रेफ वाला। अब पदेन वाला रा देखिए, पदेन जो रा वर्णों के पैरों पे लगाए जाते हैं, जैसे ये देखिए इसके अक्षर के पैर पे लगा ना, ग्रह, प्रश्न, क्रम, ट्रक, ये भी है ना पदेंद्रा में। और राष्ट्र, ट्रांसफार्मर, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। और री वाले, क में री लगी तो का क्री, माँ में री लगी तो माँ का मरी, चा में री लगी तो चा का च्री, यानी वो वर्ण होगा और री का साउंड होगा। तो कृपण, गृह, मृग, सृजन। तो ये सारे हमारे उदाहरण हैं जिसको हमने आपको बताया। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको आधा अक्षर आज समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में दो चीज़ की समस्याओं का और मैं समाधान करूँगी कि आधा स को इस कहाँ पढ़ा जाता है और सा कहाँ पढ़ा जाता है। इसी के साथ